चेहरे पर सादगी, अभिनय में सहजता और कैमरे के सामने हमेशा ईमानदार रहने वाली हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। मराठी परिवार में जन्मी इस अभिनेत्री को बचपन से ही फिल्मी माहौल मिला। ये अपने समय की मशहूर अभिनेत्री शोभना समर्थ और निर्देशक कुमार सेन समर्थ की बड़ी बेटी थी। अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपने जमाने की मशहूर अदाकारा नूतन की। नूतन का जन्म 24 जून 1976 को एक पढ़े लिखे और सम्भ्रांत परिवार में हुआ था। इनकी माता मशहूर अभिनेत्री शोभना समर्थ और पिताजी कुमार सेन समर्थ निर्देशक थे। नूतन 4 भाई बहन में सबसे बड़ी थी। इनके 3 अन्य भाई बहन, 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। उनकी छोटी बहन तनुजा एक अभिनेत्री और भतीजी काजोल जो तनुजा की बेटी है, आज एक मशहूर अभिनेत्री है। नूतन उनकी छोटी बहन तनुजा दोनों ही फिल्मों में अपना करियर बना चुकी है। वहीं छोटे भाई और सबसे छोटी बहन लाइमलाइट से दूर रहते थे। नूतन जब पैदा हुई थी तो वह काफी दुबली पतली थी। नूतन की मां शोभना समर्थ उन्हें अभिनेत्री ही बनाना चाहती थी, पर नूतन अपने जन्म के समय इतनी पतली दुबली थी कि उनकी मां उन्हें अगले बेबी और अगली डक कहकर बुलाती थी। मगर किसी को नहीं पता था कि बचपन से गुरूप कही जाने वाली नूतन महज 16 साल की उम्र में 1952 में मिस इंडिया का खिताब लेकर सबको चौंका देगी। यूं तो नूतन को बचपन से ही फिल्मी माहौल मिला था। ऐसे में ये तय था कि उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका जल्द ही मिल जाएगा। नूतन ने महज 9 साल की उम्र में नल दमयंती फिल्म में बतौर बाल कलाकार काम किया। इस फिल्म के बाद नूतन के काम की कई निर्देशकों ने सराहना की। नूतन ने अपनी पढ़ाई पंचमढ़ी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड का रुख कर लिया। वहीं विदेश जाने से पहले उन्होंने अपनी पहली फिल्म हमारी बेटी में महज 14 साल की उम्र में अभिनय किया था। कहा जाता है कि फिल्म का निर्देशन नूतन की मां शोभना समर्थ ने किया था। स्विट्जरलैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें हम लोग और नग्न जैसी फिल्मों में देखा गया, लेकिन असली सफलता उन्हें 1955 में फिल्म सीमा से मिली। इसने उन्हें कामयाबी दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने बलराज साहनी के साथ काम किया था। फिल्म में नूतन ने अपराधी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार श्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद पेइंग गेस्ट और दिल्ली का ठग जैसी फिल्में आई। इन फिल्मों में उन्होंने कमाल का काम किया। विमल रॉय की बंदनी नूतन के करियर में एक मील के पत्थर की तरह थी। इसके अलावा छलिया, देवी सरस्वती चंद्र, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सौदागर जैसी 70 से ज्यादा फिल्म करने वाली नूतन अपार कामयाबी पाने के बावजूद सादगी की एक मिसाल रही। नूतन ने अपने करियर के टॉप पर पहुंचने के बाद साल 1959 में कमांडर रजनीश बहल के साथ अक्टूबर में शादी रचा ली। नूतन एक अच्छी अभिनेत्री तो थी ही, साथ में वो एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू भी बनी। शादी के बाद परिवार को संभालने के लिए उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। वहीं 2 साल बाद कपल के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम उन्होंने मोहनीश रखा। मोहनीश ने भी एक्टिंग को ही अपने करियर के तौर पर चुना। वह भी लंबे समय से एक अभिनेता के रूप में सक्रिय है, लेकिन फिर नूतन ने बंदनी के साथ वापसी की, क्योंकि नूतन अपने फिल्मी करियर के बीच और घर पर संतुलन बनाना जानती थी। नूतन की फिल्मों के अलावा जो गाने उन पर फिल्माए गए वो भी यादगार हैं, आज तक गुनगुनाए जाते हैं। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, सावन का महीना, चंदन सा बदन, फूल तुम्हें भेजा है खत में, ये गीत सदाबहार सुपरहिट्स में गिने जाते हैं। साल 1986 में आई दिलीप कुमार के साथ उनकी फिल्म कर्मा भी बॉलीवुड की एक यादगार फिल्मों में से एक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नूतन को शिकार करना भी बेहद पसंद था। उन्हें जब भी मौका मिलता वो अपने इस शौक को पूरा करती। पर्दे पर ज्यादा साड़ी में दिखने वाली नूतन स्क्रिप्ट की डिमांड पर छोटे कपड़े पहनने या बोल्ड सीन देने से भी नहीं झिझकी। 1958 में फिल्म दिल्ली का ठग में वह स्विम सूट पहनकर पर्दे पर आई तो फिल्म बारिश में दिए गए उनके बोल्ड सीन ने काफी तहलका मचा दिया। अब नूतन से जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। नूतन मात्र 14 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म नगीना की थी, जिसे सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट करार दिया था। इस फिल्म में रोमांस और क्राइम सस्पेंस थ्रिलर था। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को एडल्ट कैटेगरी में शामिल किया था और ये फिल्म उन्हें एडल्ट लगी थी। प्रीमियर में नूतन जब फिल्म देखने गई तो वॉचमैन ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि वो एक एडल्ट मूवी थी और नूतन उस समय केवल 14 साल की थी। नूतन ने वॉचमैन से अंदर जाने के लिए कई मिन्नतें की और बताया कि फिल्म की एक्ट्रेस वही है, लेकिन वॉचमैन नहीं माना और नूतन को अंदर जाने से रोक दिया। एक वाक्य तब का है जब उन्होंने संजीव को थप्पड़ मारा था। साल 1969 में जब फिल्म देवी की शूटिंग चल रही थी, उस समय के हीरो संजीव कुमार और हीरोइन नूतन थे। संजीव उन दिनों बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि नूतन एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। नूतन एक बेटे की मां बन चुकी थी। एक शूटिंग के दौरान सेट पर एक मैगजीन में छपी खबर को लेकर नूतन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खबर में संजीव कुमार और उनके अफेयर की बात थी। खबर छपी थी नूतन अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है और पति से अलग होकर संजीव कुमार से शादी करना चाहती है। शूटिंग के आखिरी वक्त आया तो नूतन ने संजीव को एक कोने में बुलाया
और गाल पर तमाचा जड़ दिया। मौके पर मौजूद सब लोग सन्न रह गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय ने दूसरा गाल भी नूतन के सामने कर दिया। इस वाक्य को नूतन ने स्वयं के इंटरव्यू में बताया था। नूतन ने बताया था कि वो परेशान थी क्योंकि संजीव के साथ उनके अफेयर की खबरें रुक क्यों नहीं रही थी। फिर उन्हें पता चला कि इसके पीछे खुद संजीव का हाथ है और वो मेरे नाम की पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। हालांकि मीडिया में ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि दोनों का रिश्ता काफी गहरा है और दोनों छिपकर शादी का फैसला कर चुके थे। ये भी कहा गया कि नूतन और संजीव के रिश्ते की बात उनके पति को नागवार गुजरी। उन्होंने नूतन से कहा कि ये सब खबरें झुटलाने के लिए उन्हें सबके सामने संजीव को थप्पड़ मारना होगा। नूतन की जिंदगी में कठिन वक्त तब आया जब उन्होंने अपनी मां पर अपनी कमाई के पैसों का हेरफेर करने का आरोप लगाया। इस मामले में उन्होंने मुकदमा भी लड़ा। मां बेटी के बीच खाई बन गई, लेकिन जब शोभना बीमार पड़ी तो मां बेटी के बीच का रिश्ता फिर से ठीक हो गया। नूतन को 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। यह उन्हें सीमा, सुजाता, बंदनी, मिलन और मैं तुलसी तेरे आंगन की सरी की फिल्मों के लिए दिए गए। 1974 में नूतन को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। वो एक संपूर्ण अदाकारा थी। बहरहाल सब कुछ नूतन के मन मुताबिक ही चल रहा था कि साल 1990 में उन्हें कैंसर ने आ घेरा। इसके कारण 21 फरवरी 1991 को अस्पताल में इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। वहीं उनके निधन के बाद उनकी फिल्में रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों में 1992 में रिलीज हुई नसीब वाला और 1994 में रिलीज हुई इंसानियत शामिल है।